ऑनलाइन हेलो दोस्तों, आप सबका ऑनलाइन गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार ऑन द बेसिक ऑफ इट्स फंक्शंस। दोस्तों, सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के प्रकार हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह है जो पूरा सेंस देता हो उसको हम वाक्य कहते हैं, और हिंदी में इसको और इजी तरीके से समझते हैं। परिभाषा: शब्दों का वे समूह जिसे पूर्ण अर्थ प्राप्त होता हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वे समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहते हैं हिंदी में। उसी प्रकार से इंग्लिश की परिभाषा है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, और हम इसके प्रकार पढ़ते हैं एक एक करके। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में ये जानेंगे दोस्तों। अब हम पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनवाचक वाक्य। सीधा सा सिंपल सा है असर्टिव सेंटेंस। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और दूसरा है इसी का भाग नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसको हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ही दो भाग है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा इसका है नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के ही भाग है दोस्तों। दूसरा भाग देखते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा प्रकार। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। और अंतिम फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इस प्रकार दोस्तों इंग्लिश में सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको बता दी एक एक करके। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले पढ़ते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनवाचक वाक्य। इसके बारे में, टू मेक ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये कोई कथन के बारे में या किसी ओपिनियन को व्यक्त करते हैं दोस्तों। इनको हम दो भागों में बांटते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के ही दो पार्ट है दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। हिंदी में समझ पा रहे हो, सीधा सा वाक्य है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। दूसरा, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, सीधा सा है। थर्ड देखते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। फोर्थ देखते हैं इसका उदाहरण, आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है। फिफ्थ देखते हैं दोस्तों, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, ये नेगेटिव आ गया दोस्तों। अब इन्हीं वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस में बदल रहे हैं, और ये नेगेटिव प्रकार है असर्टिव सेंटेंस का। आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। फिर देखते हैं, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वे ईमानदार नहीं है। यू आर नॉट ब्यूटीफुल, तुम सुंदर नहीं हो। और लास्ट है, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार ये नेगेटिव हो गए दोस्तों। इनमें साधारण से वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं दोस्तों, और इनका पैटर्न सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये चलता है, और नेगेटिव में नोट लगता है। नेगेटिव वाक्य वो होते हैं जिसमें नोट या नेवर का प्रयोग होता है। असर्टिव वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य में ही नोट और नेवर का प्रयोग करके हम उसको आसानी से नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रकार पड़ता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। टू आस्क क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क्स, इनमें प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। आप देख पा रहे हो कोष्टक में, ये इसमें आता है। इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। एक यस या नो टाइप,
जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो, और दूसरे WH वर्ड से शुरू होते हैं वो। यहाँ पे मैं उदाहरण आपको बताऊंगा, वो सारे WH वर्ड के ही बता रहा हूँ दोस्तों। पहला है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। सीधा है व्हाट वर्ड देख पा रहे हो दोस्तों, इससे शुरू हो रहा है, इसलिए ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनमें। और ये किस प्रकार सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू कर सकते थे दोस्तों। तो वो यदि हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते दोस्तों तो वो यस या नो टाइप वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है दोस्तों। दूसरा देखते हैं वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको हम दूसरे तरीके से भी यदि इसको यस या नो टाइप में बनाते तो भी ये बन जाता है दोस्तों। थर्ड देखते हैं दोस्तों व्हाट डू यू लिव, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। फोर्थ देखते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस देख पा रहे हो, इनमें लास्ट में देखिए दोस्तों सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य टू गिव कमांड और मेक ए रिक्वेस्ट, एडवाइस। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होते हैं, जिनमें कमांड आदेश दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट होती है या कोई सलाह, इस संदर्भ में इनका प्रयोग होता है दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं गो देयर, वहाँ जाओ। इसमें दोस्तों ज़्यादातर ऐसे वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और उसके बाद में इनका पैटर्न वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कईयों में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो गो वर्ब है, उसके बाद में देयर यहाँ पे एडवर्ब है दोस्तों। सेकंड देखिए सिट डाउन, बैठ जाओ, सीधा सा है, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेश दिया जा रहा है। थर्ड देखिए प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, रिक्वेस्ट की जा रही है दोस्तों। फोर्थ डू योर वर्क, अपना कार्य कीजिए। तो यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे, ये सारे वाक्य रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड या ऑर्डर के भाव को व्यक्त करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं वो होते हैं टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच ए एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस और एंगर, और एक्सक्लेमेशन मार्क। दोस्तों ये अचानक हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी उत्तेजना है, हमारे जो आश्चर्य है, खुशी है या हमारे क्रोध है, उनको प्रकट करने वाले सेंटेंस होते हैं दोस्तों। और इनके जो वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरजेक्शन मार्क आप कोष्टक में देख पा रहे हो, ये लगा रहता है दोस्तों। उदाहरण से और इजी तरीके से समझते हैं, ये हमारे अचानक जो भावनाएं हैं, खुशी है या दुख की, वो प्रकट करने वाले होते हैं दोस्तों। देखते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़, कितनी सुंदर इमारत है। तो दोस्तों यदि हम ऐसा बोलते हैं द बिल्डिंग इज़ ए ब्यूटीफुल, तो ऐसा वो साधारण वाक्य हो जाता, लेकिन उसको हमने इस प्रकार से लिखा व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़, कितनी सुंदर इमारत है, तो वाक्य की सुंदरता भी बन गई, और ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया, क्योंकि ये हमारे अचानक भावनाओं को, सरप्राइज को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे हो आप लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है दोस्तों। सेकंड देखते हैं दोस्तों, हाउ लेजी यू आर, कितने आलसी हो तुम। देखो यहाँ पे भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर देखिए दोस्तों व्हाट ए प्लान, क्या योजना है। लास्ट हाउ इंटेलिजेंट यू आर, कितने बुद्धिमान हो तुम। तो दोस्तों हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में देख पा रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क इनमें लगा रहता है, और ये हमारी अचानक सी जो भावनाएं हैं, आश्चर्य है, खुशी है, उनको व्यक्त करते हैं। वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, होप, डिजायर और कर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क। दोस्तों ये हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना है, आशा है या इच्छा है या अभिश्राप है, उनको व्यक्त करने वाले होते हैं दोस्तों। और इनके भी अंत में, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन, इंटरजेक्शन मार्क लगा होता है दोस्तों। उदाहरण से समझते हैं,
मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे, या इसको हिंदी में देखें, ईश्वर आपकी सहायता करे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारी इच्छाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को, आशाओं को और जो हमारे अभिश्राप है उनको व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मे यू बी हैप्पी इन लाइफ, आप जीवन में प्रसन्न रहे। थर्ड देखते हैं, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आपको जीवन में खुशहाली मिले। ये जो वाक्य देख पा रहे हो दोस्तों, ये सारे वाक्य ऑप्टेटिव है और इनके भी वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है या इंटरजेक्शन मार्क है वो लगा हुआ होता है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वाक्यों के सारे प्रकार समझ में आ गए होंगे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।